हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आप Redmi के और Xiaomi के फैन हो और आपका बजट है 20,000 का और आप कंफ्यूज हो कि भाई Redmi Note 8 Pro का अभी फिलहाल जो करंटली इंडिया में बिक रहा है उसे परचेस कर ले, ये कुछ दिन पहले जो Redmi K30 चाइना में लॉन्च हुआ उसका इंडिया लॉन्च का वेट करे, दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर रहने वाला है और आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा पैसे के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि आपको Redmi Note 8 Pro आज की डेट में इंडिया में ले लेना चाहिए या Redmi K30 का इंडिया लॉन्च का वेट करना चाहिए। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो Redmi Note 8 Pro तो यार आपको इंडिया में आसानी से मिल जाता है। प्राइस पॉइंट जो बेस वेरिएंट की 664 की 15,000 रुपए में इंडिया में बिकता है, जबकि K30 की अगर हम बात करें तो इंडिया लॉन्च का बताया जा रहा है जनवरी तक के एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है कि मतलब जनवरी के एंड तक इंडिया में देखने को मिल सकता है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो चाइना में लगभग 16,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, इंडिया में आप पकड़ के चल सकते हो क्या 17 से 18,000 तक आपको देखने को मिल जाए। तो यस, डेफिनेटली जो 2-3 हजार रुपए का आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइस पॉइंट पे इंडिया में। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो दोनों में आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। दिखने में दोनों ही फोन काफी जबरदस्त है। थोड़ा बहुत आपको बैक पैनल में चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है एज वेल एज डिजाइन है दोनों ही फोन का आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करें जो कि Redmi K30 का आप बोल सकते हो हाइलाइटिंग फीचर है। Redmi K30 जो आपको 6.67 इंच का एक डुअल पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। आईपीएस डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है, एज वेल एज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है जो कि ये प्राइस पॉइंट पे अनबिलीवेबल है। एज वेल एज यहाँ पर जो है आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। जबकि Redmi Note 8 Pro में हमारा जो वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है 6.53 इंच का, ये भी एक आईपीएस पैनल है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन यहाँ पर भी मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। तो सीधा सीधा अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो नो डाउट जो है Redmi Note 8 Pro का डिस्प्ले अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आप K30 से कंपैरिजन करते हो तो K30 का रिफ्रेश रेट पे भी काफी जबरदस्त है और पंच होल कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है एज कंपेयर टू वाटर ड्रॉप नॉच से। तो डिस्प्ले के मामले में K30 कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू Note 8 Pro से। अब बात करें तो यहाँ पर दोनों फोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको जो बेस वेरिएंट में 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, लेकिन Note 8 Pro में अच्छी चीज ये है कि इंडिया में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि Redmi K30 में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन हो सकता है कि Redmi K30 इंडिया में है तो मे भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट डाल के दे दे, हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है आपको जो है Redmi Note 8 Pro में ही रेड के आपको जो ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है और दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो Redmi K30 में आपको जो स्नैपड्रैगन का 730G मिलता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जबकि अगर हम Note 8 Pro की प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G90T देखने को मिलता है जो कि अगेन काफी पावरफुल है, लेकिन ये 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आप यहाँ पर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो दोनों यहाँ पर जो काफी तगड़े प्रोसेसर है, गेमिंग में भी काफी मस्का गेमिंग यहाँ पर PUBG में हो जाती है। लेकिन मैं स्लाइटली एडवांटेज दूंगा यहाँ पर जो है K30 के प्रोसेसर को, क्योंकि 8nm पे बेस्ड है तो कहीं ना कहीं जो आपकी बैटरी है वो बचाएगा। हीटिंग के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है MediaTek Helio G90T से थोड़ा कम यहाँ पर हीट होगा। तो प्रोसेसर दोनों ही फोन के तगड़े हैं, यहाँ पर टाई हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे भाई आप किसके साथ में जाओगे तो मैं जाऊंगा यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G के साथ में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि दोनों फोन का कैमरास। Redmi K30 की अगर हम बात करें तो 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है। सोनी का लेटेस्ट IMX686 के सेंसर का इस्तेमाल करा गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि अगर Redmi Note 8 Pro की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। सिर्फ जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल ही है, लेकिन ये सैमसंग का GW1 सेंसर है। बाकी का जो 8+2+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको K30 जैसा ही देखने को मिलता है। दोनों फोन में जो सिमिलैरिटीज है वो आपको बता देता हूँ। दोनों फोन में आपको 4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 1080p पे आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन में आपको नाइट मोड का फीचर मिल जाता है और बाकी के जो है टाइम लैप्स और आपको जो स्लो मोशन वगैरह 960 FPS पे दोनों ही फोन पे सपोर्ट करता है। सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो K30 में आपको फ्रंट में पंच होल के साथ में डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है 20+2 मेगापिक्सल का, जबकि Note 8 Pro में आपको सिंगल 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब आप पूछेगा भाई कैमरा किसका बेटर है, तो यार आपको बता दूं जो सेल्फी कैमरा उसमें आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, डुअल कैमरा
स्टिल जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है वो गिमिक है मेरे हिसाब से। तो सेल्फी कैमरा आप बोल सकते हो सिमिलर ही देखने को मिलेगा। रेयर कैमरा में भी बाकी के जो सेंसर है 3 लेंस है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन सेंसर है प्राइमरी सेंसर कहीं K30 का जो IMX 686 है वो फार बेटर रहने वाला है एज कम्पेयर टू सैमसंग GW1 सेंसर से, क्योंकि ऑलरेडी हमने GM1 और IMX 586 में कंपैरिजन देखे थे। मेगापिक्सल वाइज तो दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन जो रियलिटी में जो लो लाइट परफॉर्मेंस और सारी चीजें है वो आपका सोनी का सेंसर बढ़िया ला के देता है। तो वैसे यहाँ पर जो IMX 686 है कहीं ना कहीं GW1 सेंसर से आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कैमरा देखा जाए तो आपको K30 में स्लाइटली बेटर मिलने वाला है एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro से। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज की डेट में आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और अगर स्पेशली अगर आपको बच्चे पे, लेडीज पे या आपका जो है भाई वगैरह पे, जो फैमिली मेंबर पे ध्यान रखना है और आपको यहाँ पर बाकी की चीजों से मतलब सारी चीजें जानना है कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी चीज ब्राउज कर रहा है, कौन सी चीज नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। जरूर से यहाँ पर ये एप्लीकेशन को देखना, जरूर से आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस ये है FamiSafe ऐप का यहाँ पर इंटरफेस। जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। लिंक पहले वैसे इंस्टॉलेशन का यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर से जाके आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको साइन अप पे टैप करना है, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देना है, एग्री कर देना है। और सेम प्रोसीजर जो है आपके जो किड है जिसके मोबाइल पर आपको नज़र रखना है उसमें भी आपको सेम ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना है। और आपको अपने फ़ोन पर यहाँ पर पेरेंट सेलेक्ट करना है, जो सामने वाला जिस पर आपको नज़र रखना है उसके फ़ोन पर आपको किड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है और सारे कंट्रोल्स जो है आपके बच्चे के या आपके जो भी फैमिली मेंबर पे नज़र रखना है वो आपके फ़ोन पे पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख सकते हो सिंपली अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको एक्टिविटी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी कि आपका बच्चा यहाँ पर क्या कुछ अपने फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहा है, कितने घंटों के लिए कर रहा है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी टाइमिंग वगैरह के साथ में। एज वेल एज ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, क्या कुछ वो सर्व कर रहा है, क्या कुछ ब्राउज कर रहा है। आपको कंटेंट डिटेक्शन मिल जाता है, स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है, रियल टाइम लोकेशन, क्योंकि सबसे बढ़िया फीचर है यहाँ पर आपका बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें मिलेगी। वेब फिल्टर्स अगर आप यहाँ पर टैप करते हो तो वेब फिल्टर में कुछ भी चीज़ वो अडल्ट कंटेंट हो या कोई भी क्राइम का, वेपन्स का, और ये सारी चीज़ें अगर वो देख रहा है तो आप यहाँ पर से ब्लॉक कर सकते हो आसानी से, ताकि वो चीज़ को जो है एक्सेस ना कर पाए। साथ में लोकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाती है, यूट्यूब ऐप कंट्रोल देखने को मिल जाता है, सस्पिशियस फोटो देखने को मिलती है स्मार्ट शेड्यूल से, और जियो फेंसर्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये सिंपली आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन है, वो भी वंडर शेयर जैसी ब्रांड्स की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है और ऑथेंटिक ब्रांड आप इसे बोल सकते हो। सो ऑल इन ऑल यही सिर्फ आपको चीज़ें करना है और आप आसानी से यहाँ पर जो है अपने जो जिसको भी आपके जो लव वन से किड है या फैमिली में लेडीज है या छोटा भाई है, जो भी है जिस पर आपको नज़र रखना है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर ये एप्लीकेशन के थ्रू रख सकते हो। तो ज़रूर से जाओ यहाँ पर साइन अप करो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली जो है इसकी जो फ्री मेंबरशिप है पहले तो आप ट्रायल करो, उसके बाद में अच्छी खासी यहाँ पर आप इसे बाय करके पूरे जो ऑफर्स का यहाँ पर जो है जो भी आपको फीचर मिल रहा है उसका आप यहाँ पर से फ़ायदा उठा सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। Redmi K30 में आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि Note 8 Pro में आपको बैक साइड में नॉर्मल सा फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिलता है और दोनों ही फोन में जो आपका एयर ब्लास्टर का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है आपको K30 10 के एंड्रॉइड 10 के साथ में मिलता है, MIUI 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, जबकि Note 8 Pro में जो आपको MIUI 11 का अपडेट तो आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पाइप पे रन कर रहे हैं। 10 का अपडेट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो अभी कंफर्म नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको जो है टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन में 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन जो Note 8 Pro है आपका सिर्फ 18 वॉट तक के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि K30 में जो आपको 27 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि अनबिलीवेबल है। और Xiaomi का कहना है कि 70 मिनट के अंदर जो है आपका 0 to 100% यहाँ पर ये चार्ज करके आपके फोन को दे देगा। तो ये मामले में भी K30 आप बोल सकते हो स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro से। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछिएगा भाई दोनों में से भाई कौन सा फोन ले, कौन सा किसका वेट करे, दोनों में से कौन सा बेटर है।
अब मैं लाइन से आपको बताऊंगा कि K30 में आपको क्या कुछ बेटर मिल रहा है, नोटेड प्रो में क्या कुछ बेटर मिल रहा है और आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं K30 में जो है आपको 4 चीजें बेटर देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू नोटेड प्रो से। सबसे पहले तो यार आपको जो बड़ा सी डिस्प्ले मिल रहा है पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला, जो कि 16, 17, 18 हजार में भी अगर आता है तो काफी बढ़िया बात है। और नोटेड प्रोसेसर डेफिनेटली बेटर डिस्प्ले रहने वाला है। एज वेल एज दूसरी चीज जो है प्रोसेसर मुझे अच्छा लगा, स्नैपड्रैगन 730G और मीडियाटेक हीलियो G90T भी अच्छा है, कंपैरिजन वाला प्रोसेसर है। लेकिन जो 8nm पे यहाँ पर ये बेस्ड है वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग रन के लिए, या आप बोल सकते हो ज्यादा टाइम के लिए अगर आप फोन को इस्तेमाल करोगे तो वो चीज में यहाँ पर आपका स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफी अच्छा रहने वाला है। तीसरी चीज जो कि K30 में आपको बेटर मिलती है इसका प्राइमरी सेंसर, तो सोनी का IMX686 देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 2020 में सारे फ्लैगशिप में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेडमी वाला आपको सिर्फ 16, 17, 18 हजार आप बोल सकते हो इंडिया में जब आएगा तो वो प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात रहने वाली है। और चौथी चीज जो है आपका 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये 4 चीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपको बोलूंगा K30 का आप जनवरी या फरवरी इंडिया में जब भी आएगा तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। अब बात आती है भाई नोटेड प्रो क्या कुछ चीजों में बेटर है, तो अभी फिलहाल के लिए तो नोटेड प्रो यार एक ही चीज में K30 से बेटर है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल रहा है, जो कि K30 में अभी फिलहाल के लिए मिसिंग है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो मैं आपको स्ट्रेट अवे ये बोलूंगा, अगर आपको एकदम से टाइट बजट है 15,000 है, उसके ऊपर 1 रुपया भी आप नहीं डाल सकते हो, तो नोटेड प्रो अगेन बोलूंगा इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 की रेंज में। लेकिन K30 जब इंडिया में आएगा तो लगभग 17,000 18,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका बजट आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ 17-18,000 में डाल सकता हो, तो मैं बोलूंगा कि जनवरी फरवरी तक आप वेट करो। K30 एक ओवरऑल जब देखा जाए तो अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन 2 से 3,000 रुपए आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर दोनों फोन को लेके। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कंपैरिजन कैसा लगा, और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप Redmi Noted Pro ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो या Redmi K30 का वेट कर रहे हो। आपको यहाँ पर दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।